सोचिए एक ऐसा कवि जो अपनी बस एक ही रचना से रातों रात बिल्कुल लेजेंड बन जाता है। पूरा देश उसकी पंक्तियों पर झूमने लगता है। हाँ, वही तो। और वो रचना बात करती है जीवन के एकदम कठोर दर्शन की, मृत्यु की, सत्य की। लेकिन फिर अचानक से अपनी अगली ही किताब में वो उस भारी भरकम दर्शन को किनारे रख देता है। बिल्कुल, और एकदम नाजुक, कोमल और व्यक्तिगत भावनाओं की दुनिया में उतर जाता है। मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीवन के कड़वे घूंट की बात करने वाले को अचानक इतनी कोमलता की जरूरत पड़ गई। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है ना। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारी मेज पर आज हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर रखी है, हरिवंश राय बच्चन जी की काव्य रचना मधुबाला, जो कि सच में एक मास्टरपीस है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे मधुबाला केवल एक कविता की किताब नहीं है, बल्कि जीवन के जो कोमल, संवेदनशील और भावनात्मक पहलू होते हैं ना, उन्हें देखने का एक बेहद खास चश्मा है। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था बच्चन जी की साहित्यिक यात्रा में। मेरा मानना है कि किसी भी महान रचनाकार को समझना हो तो बस उसकी एक किताब पढ़कर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मतलब पूरी तस्वीर देखनी पड़ती है। बिल्कुल, उनकी रचनाओं को एक श्रृंखला या कहें तो एक सीरीज में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब मधुबाला जो है वो उनकी मशहूर कृति मधुशाला के ठीक बाद लिखी गई थी। मतलब ये उसी सीरीज का दूसरा भाग है। जी हाँ। जब कोई कवि मधुशाला जैसी विशाल दार्शनिक रचना लिखता है ना, तो वो ब्रह्मांड, जीवन के उद्देश्य और नश्वरता जैसे बड़े विषयों से जूझ रहा होता है। भारी भरकम फिलॉसफी। एकदम भारी। लेकिन देखिए, कोई भी इंसान सिर्फ दर्शन के सहारे तो नहीं जी सकता ना, विचार भी विकसित होते हैं। अगर मधुशाला जीवन का एक ढांचा है, तो मैं कहूंगा कि मधुबाला उस ढांचे के भीतर धड़कता हुआ दिल है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि दर्शन और भावना के बीच का ये जो सफर रहा होगा, वो कैसा रहा होगा। बहुत ही गहरा रहा होगा। हाँ, क्योंकि इस स्रोत से हमें पता चलता है कि मधुशाला जहां जीवन के दर्शन और प्रतीकों की बात करती है, वहीं मधुबाला उन्हीं भावनाओं को बहुत ही कोमल और सेंसिटिव रूप में पेश करती है। इसमें प्रेम, सौंदर्य और इंसानी जज्बातों की बात है। और यही बात इसे पाठकों के इतने करीब लाती है। पता है, मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। अगर इसे आज के जमाने के हिसाब से समझें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मधुशाला एक वाइड एंगल लेंस की तरह है। वाइड एंगल लेंस, हाँ, जो एक विशाल लैंडस्केप की तस्वीर खींचता है, जैसे पहाड़, आसमान, पूरी दुनिया का दर्शन करा देता है। लेकिन मधुबाला एक माइक्रो लेंस है। माइक्रो लेंस जो छोटी चीजों पर फोकस करता है। बिल्कुल, वो उस पूरे लैंडस्केप को छोड़कर जमीन पर गिरी ओस की एक छोटी सी बूंद पर फोकस करती है और दिखाती है कि उस छोटी सी बूंद में भी भावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है। क्या ये सही तुलना है? ये मैक्रो लेंस वाली बात ना बिल्कुल उस प्रक्रिया को समझाती है जो बच्चन जी ने अपनाई थी। बहुत सटीक तुलना की आपने। देखिए, दर्शन या फिलॉसफी अपने स्वभाव से बहुत ही बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल होती है। हाँ, वो सीधे दिमाग से बात करती है। हाँ, और जब हम जीवन के बड़े सत्यों पर विचार करते हैं ना, तो अक्सर हम चीजों से एक दूरी बना लेते हैं, एक तरह का डिटैचमेंट आ जाता है। सही बात है, हम एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। लेकिन जब उन्हीं दार्शनिक विचारों को मानवीय भावनाओं का रूप मिलता है, तो वो सीधे पाठकों के दिलों में उतर जाती है। मधुशाला में जो एक वैचारिक उड़ान है, जहाँ सब कुछ बहुत ही प्रतीकात्मक है, मधुबाला उसे धरती पर ले आती है। मतलब आसमान से सीधा जमीन पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की अनुभूतियों के साथ उसे जोड़ देती है। ये रचना स्पष्ट करती है कि बड़े बड़े जीवन दर्शन केवल भारी किताबों या हिमालय की चोटियों पर बैठकर नहीं मिलते। हाँ, वो हमारे आसपास ही हैं, एकदम। वे हमारे दैनिक जीवन के प्रेम, सौंदर्य और जो साधारण मानवीय भावनाएं होती हैं ना, उनमें भी रचे बसे हैं। दर्शन हमें ये तो बता देता है कि दुनिया क्या है, लेकिन जीना कैसे है ये नहीं बताता। सही पकड़ा आपने। उस दुनिया में हर दिन सुबह उठ के जीना कैसे है, ये तो हमें भावना ही सिखा सकती हैं। तो मतलब दुनिया को सिर्फ समझ लेना काफी नहीं है, उस समझ के साथ महसूस करना भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? जब हम साहित्य के इतिहास को देखते हैं ना, तो अक्सर ये माना जाता है कि महान साहित्य वही है जो जीवन के दुखों, त्रासदियों और कठोर संघर्षों को सामने लाता है। जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं। हाँ, जो समाज की एकदम कड़वी सच्चाई दिखाए, व्यवस्था पर चोट करे।
ऐसे में मधुबाला का जो मुख्य संदेश है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, ये सौंदर्य और प्रेम का भी संसार है। जी। तो क्या ये हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं लगता? मतलब क्या हम इसे एक तरह का पलायनवाद या अंग्रेजी में जिसे हम एस्केपिज्म कहते हैं वो नहीं मान सकते? सिर्फ सौंदर्य पर ध्यान देना क्या एक अधूरा नजरिया नहीं है? देखिए, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि ये पलायनवाद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ। आप खुद सोचिए, जब इंसान लगातार संघर्ष करता है, जीवन की भाग-दौड़, त्रासदियों और रोजमर्रा की लड़ाइयों से जूझता है, तो वो थक जाता है। बिल्कुल, वो एक समय के बाद बर्नआउट का शिकार हो जाता है। वो बस सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड, जहां बस दिन काटना होता है। और सर्वाइवल मोड में इंसान ये भूल जाता है कि वो जीवित क्यों है। वो सुंदरता को, उस कोमलता को भूल जाता है जो उसे असल में इंसान बनाती है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भटकाव नहीं है? एकदम नहीं। ऐसे में मधुबाला का सौंदर्य पर जोर देना कोई ध्यान भटकाने वाली तरकीब नहीं है, बल्कि ये एक ग्राउंडिंग तकनीक है। ये हमें रुककर उस सुंदरता और प्रेम को महसूस करने की याद दिलाती है जो हमें वापस एक पूर्ण मनुष्य बनाती है। इसको सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। जैसे आज के मॉडर्न लाइफ में कोई इंसान दिन भर दफ्तर में बैठकर स्प्रेडशीट देखता रहे, ईमेल्स का जवाब देता रहे, जो कि आजकल बहुत आम है। हाँ, और इस अंधी दौड़ में वो इतना खो जाए कि उसे पता ही न चले कि खिड़की के बाहर एक बेहद खूबसूरत सूरज डूब रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो अगर कोई उसे रोककर वो डूबता हुआ सूरज दिखाए तो वो काम से भागना थोड़ी हुआ, वो तो बस खुद को ये याद दिलाना है कि वो एक मशीन नहीं बल्कि इंसान है। बिल्कुल, इसे एक संतुलन या इक्विलिब्रियम के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि जीवन केवल एक युद्ध का मैदान बन जाए तो मनुष्य क्या रह जाएगा? सिर्फ एक सिपाही। हाँ, सिर्फ एक सिपाही। लेकिन जीवन एक उत्सव भी तो है। ये याद दिलाना कि जीवन में प्रेम है, सौंदर्य है, कोमलता है, ये कोई पलायन नहीं है। ये तो बल्कि जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए एक बहुत ही जरूरी दार्शनिक दृष्टिकोण है। जब कोई व्यक्ति जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के बीच में खड़े होकर भी एक फूल की सुंदरता को निहारने की क्षमता रखता है ना, तो वो उसकी कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो उसकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक ताकत होती है। और बच्चन जी मधुबाला के जरिए इसी ताकत का एहसास कराते हैं। वे ये स्थापित करते हैं कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वो पूरे जीवन की परिभाषा नहीं हो सकते। एकदम सही, वो पूरा जीवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संघर्ष के पार जाकर जीवन के सौंदर्य को स्वीकार करना हकीकत से भागना नहीं है, बल्कि एक और भी बड़ी हकीकत को गले लगाना है। ये सोच वाकई में एक बहुत गहरी शांति देती है। जी बिल्कुल। अब जब इस किताब का संदेश इतना गहरा और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना जरूरी है, तो ये समझना भी तो बनता है ना कि इसे कागज पर उतारा कैसे गया है। हाँ, उसका शिल्प या क्राफ्ट। क्योंकि किसी भी विचार का असर इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उसे किस कला के जरिए पेश किया गया है। मैंने पढ़ा है कि मधुबाला की कविताओं की जो भाषा है ना, वो बहुत ही सरल है, लेकिन उसकी गहराई अथाह है। बहुत गहरी है। इसमें प्रतीकों और रूपकों यानी सिंबल्स और मेटाफर्स का बेहद सुंदर उपयोग किया गया है। देखिए, भाषा की ये सादगी ही हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे बड़ी ताकत रही है। अक्सर क्या होता है ना कि जटिल शब्दों और भारी भरकम शब्दावली में दर्शन लिखना ज्यादा आसान होता है। अच्छा, आसान कैसे होता है? क्योंकि लेखक उन मुश्किल शब्दों के जाल के पीछे छुप सकता है। अगर बात समझ नहीं आई तो लोग सोचेंगे कि फिलॉसफी है इसलिए मुश्किल है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन आम बोलचाल की एकदम साधारण भाषा में उन प्रतीकों के माध्यम से इतनी गहरी भावनात्मक बात कह देना, ये एक बहुत ही मुश्किल कला है। इसमें आप छुप नहीं सकते। मुझे ना इस सरल भाषा के काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह लगता है। ट्रोजन हॉर्स? वो कैसे? देखिए, जब हम बहुत कठिन या दार्शनिक भाषा पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत एक रक्षात्मक दीवार खड़ी कर लेता है, एक डिफेंसिव वॉल आ जाती है। हम क्रिटिकल हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाता है और हम शब्दों का विश्लेषण करने लगते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। लेकिन जब भाषा बिल्कुल सरल होती है, एकदम आम बोलचाल की, तो दिमाग रिलैक्स रहता है। हाँ, दिमाग को लगता है कि अरे ये तो बहुत सीधी सी बात है, कोई सुरक्षा दीवार खड़ी ही नहीं होती। और उसी सादगी के छलावे में एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार सीधे हमारे दिल और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। अरे वाह, क्या सटीक तुलना किया आपने ट्रोजन हॉर्स से। ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाती है कि क्यों बच्चन जी की कविता इतना असर करती हैं। क्योंकि वो हमारा गार्ड डाउन कर देती हैं। बिल्कुल,
यही कारण है कि सरल भाषा हमारे बौद्धिक बचाव को पार कर जाती है। आप मधुबाला में देखिए, जिन प्रतीकों और रूपकों का उपयोग किया गया है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े होते हैं। जैसे फूल, प्याला, रात, सवेरा। हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। जब कवि इन साधारण शब्दों के जरिए जीवन और सौंदर्य की बात करता है तो पढ़ने वाले को लगता है कि ये तो उसी के मन की बात हो रही है, एकदम अपना सा लगता है। और इस किताब की हर कविता में जो भावनात्मक गहराई मौजूद है ना, वो इसी क्राफ्ट का नतीजा है। ये कविता के पढ़ने के उस मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है जहां शब्द केवल कोई सूचना नहीं देते, तो फिर क्या करते हैं? वो एक मेडिटेटिव स्टेट या कहीं एक ध्यानावस्था पैदा करते हैं पाठक के भीतर। और शायद यही वजह है कि ये कविताएं दशकों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं, रेलेवेंट लगती हैं। फिर किसी खास समय या समाज की जटिलताओं में नहीं उलझती। बिल्कुल, वो सीधे इंसान की फितरत से बात करती हैं। हाँ, उस मानवीय स्वभाव से जो कभी नहीं बदलता। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखने पर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आता है। बताइए। भाषा, दर्शन और भावनाओं की इस पूरी यात्रा के बाद आज के समय की इस तेज तर्रार दुनिया में किसी को ये किताब क्यों उठानी चाहिए? मतलब आज के पाठक के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये किताब उन लोगों के लिए एक असली खजाना है जिन्हें कविता और दर्शन में गहरी रुचि है। लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्व एक और बात में है। वो क्या? ये हरिवंश राय बच्चन की लेखन शैली और उनके संपूर्ण दर्शन को गहराई से समझने की एक अनिवार्य कुंजी है। ज्ञान या कला के किसी भी रूप को ना उसके सही और पूरे संदर्भ में समझना ही सबसे अधिक मूल्यवान होता है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं। बिल्कुल। जब कोई पाठक किसी महान रचनाकार को पढ़ता है तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, वो उस व्यक्ति के दिमाग और आत्मा के एक हिस्से को अनुभव कर रहा होता है। ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और जिन लोगों ने सिर्फ मधुशाला पढ़ी है उनके लिए उस सीरीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए मधुबाला एक बेहद जरूरी कड़ी है। इसके बिना वो यात्रा अधूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने केवल मधुशाला पढ़ी है तो उसने बच्चन जी के दर्शन का बस एक ही पहलू देखा है। उसने जीवन के उस कड़े सत्य को तो जान लिया, लेकिन उस सत्य के साथ जीने की जो कोमलता है उसे नहीं जाना। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि किसी ने सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखा हो और ये मान लिया हो कि उसे पूरे सिक्के की पहचान हो गई है। एकदम सही। इसे आप उस चीनी दर्शन यिन और यांग की तरह समझ सकती हैं। यिन और यांग, जहां दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। हाँ, मधुशाला अगर एक सवाल है या जीवन की वो कठोर वास्तविकता है जिसका सामना हर इंसान को करना ही है, तो मधुबाला क्या है? तो मधुबाला उसे पूरा करने वाला दूसरा पहलू है। ये उसका मानवीय और कोमल उत्तर है। अगर हम हरिवंश राय बच्चन की साहित्यिक दृष्टि की कंप्लीटनेस को समझना चाहते हैं तो इस किताब से गुजरना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। ये स्थापित करती है कि कैसे एक ही कलम से कठोर दार्शनिक सत्य और कोमल मानवीय भावनाएं दोनों एक साथ एक ही ऊर्जा के साथ बह सकती हैं। सच में ये एक बहुत ही स्पष्ट और पूर्ण तस्वीर पेश करता है। मधुबाला सिर्फ एक और कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये बच्चन जी के संपूर्ण साहित्य को और हमारे खुद के जीवन को भी, हाँ, हमारे अपने जीवन के नजरिए को एक पूर्णता देने का जरिया है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि मधुबाला एक ऐसा भावनात्मक और दार्शनिक काव्य संग्रह है जो पढ़ने वालों को जीवन के सौंदर्य और अनुभूतियों की गहराई का एक बिल्कुल नया और कोमल नजरिया देता है। जी बिल्कुल। ये सिखाता है कि जीवन के इस महासमर में, इस भाग दौड़ और अस्तित्व की लड़ाई में प्रेम और सौंदर्य को भूल जाना कोई बहादुरी नहीं है। असली बहादुरी तो उस सुंदरता को सहेज कर रखने में है। एकदम। और ये हमें रोककर एक लंबी सांस लेकर जीवन के उस हिस्से को महसूस करने को कहती है जिसे अक्सर हम उस अंधी दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये बताती है कि जीवन केवल बिताने के लिए नहीं है, बल्कि उसे गहराई से महसूस करने के लिए भी है। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक विचार है जो इस पूरी बातचीत से निकलकर मेरे सामने आता है। वो क्या है? अगर मधुशाला हमें जीवन और मृत्यु के कठोर सत्य का दर्शन कराती है और मधुबाला हमें जीवन के बीच मौजूद प्रेम और कोमलता का एहसास दिलाती है, तो क्या मनुष्य का असली उद्देश्य इन दोनों के चरम सिरों के बीच लगातार झूलते करना है? मतलब क्या ये संभव है कि बिना जीवन के कठोर संघर्षों और अंधकार को गहराई से समझे हम कभी उस असली कोमल सौंदर्य और प्रकाश का सच्चा आनंद ले ही नहीं सकते? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या दर्द और सौंदर्य
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है इस किताब के पन्ने बंद होने के बाद भी और इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे श्रोताओं के विचारों में गूंजता रहेगा। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है। तो ज्ञान की इस अनंत यात्रा में ऐसी ही किसी नए और गहरे विचार के साथ फिर एक गहन विश्लेषण में मुलाकात होगी।